सो लास्ट वीडियो में देखा था कि टप्पू और सोनू की शादी हो चुकी है एंड गोकुलधाम सोसाइटी में सब कुछ नॉर्मल हो गया है। बट गोकुलधाम सोसाइटी में सब कुछ नॉर्मल है ऐसा नहीं हो सकता। तो टप्पू और सोनू की शादी के 1 महीने बाद टप्पू को किसी अननोन नंबर से फ़ोन आता है एंड कॉल उठाते ही वो बहुत परेशान हो जाता है एंड घर से बाहर चला जाता है। सोनू उसको परेशान देख लेते हैं एंड उसका पीछा करती है। टप्पू किसी रेस्टोरेंट में जाता है एंड वहाँ होती है उसकी एक्स जीएफ, जिसका पिछले 6 महीने से कोई अता पता नहीं था एंड अब वो वापस आ चुकी है। सोनू भी रेस्टोरेंट पहुंच जाती है एंड टप्पू की जीएफ को पहचान लेती है। टप्पू उसकी एक्स जीएफ पे बहुत गुस्सा करता है एंड कहता है कि जब तुम सब कुछ छोड़ के बर्बाद करके जा चुकी थी तो अब क्यों वापस आई हो। टप्पू की एक्स जीएफ अनीशा रोने लगती है एंड कहती है कि वो जानबूझ के सब कुछ छोड़ के नहीं गई थी। ये 6 महीने उसने कितनी मुश्किलों से गुजारे हैं ये सिर्फ वो ही जानती है। टप्पू उसे चुप कराता है एंड पूछता है ऐसा क्या हो गया था। अनीशा कहती है कि 6 महीने पहले उसके पेरेंट्स स्विट्जरलैंड से वापस आ रहे थे इंडिया, तभी उनका प्लेन क्रैश हो गया एंड अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस हादसे के बाद वो बहुत मेंटली डिप्रेस्ड हो गई थी, इसलिए उसके भाई ने उसे स्विट्जरलैंड बुला लिया था। वहाँ जाके उसकी हालत और ख़राब हो गई एंड वो कोमा में चली गई। अभी 2 दिन पहले ही उसे होश आया है एंड वो जल्दी से इंडिया आ गई टप्पू से मिलने। वो टप्पू से माफ़ी मांगती है। टप्पू को बहुत गिल्टी महसूस होता है एंड वो सोचता है कि अभी उसके और सोनू की शादी की बात अनीशा को बताना सही नहीं रहेगा, तो वो कुछ नहीं बोलता एंड अनीशा से प्रॉमिस करता है कि वो उसका हमेशा साथ देगा एंड उसकी हेल्प करेगा। सोनू ये सब देख और सुन लेती है एंड उसे बहुत दुख होता है कि उसकी इज्जत बचाने के लिए टप्पू ने उससे शादी तो कर ली, बट अब उसकी जीएफ जब वापस आ चुकी है तो अब वो उन दोनों के बीच नहीं आएगी। उसके बीएफ ने तो उसे धोखा दे दिया, बट टप्पू के प्यार को उसे दिलवा के रहेगी। सोनू घर जाके अपना सारा सामान पैक कर लेती है एंड उसके पापा ने जो उसके अकाउंट्स में सेविंग कर रखी थी उसके नाम पे, उनसे स्विट्जरलैंड की फ्लाइट बुक कर लेती है। जाते जाते वो टप्पू के लिए एक लेटर छोड़ जाती है जिसमें वो लिखती है कि उसे सब पता चल चुका है एंड वो टप्पू और उसकी जीएफ के बीच में नहीं आना चाहती, इसलिए बहुत दूर जा रही है। यहाँ टप्पू बहुत अफसोस करता है एंड कहता है कि अनीशा के लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है अब एंड सोनू उसकी वाइफ है, वो सोनू से ही प्यार करता है। और टप्पू लग जाते हैं सोनू का पता करने कि वो कहाँ गई है। वहीं सोनू प्लेन में एक ओल्ड इंडियन कपल से मिलती है जो अपने बेटे बहू और पोता पोती से मिलने स्विट्जरलैंड जा रहे होते हैं। वो सोनू के बारे में जानकर उसे रहने की जगह ऑफर करते हैं। सोनू पहले हेजिटेट करती है बट फिर सोचते कि जब सब कुछ उसने छोड़ दिया है तो डरने का क्या मतलब। सोनू स्विट्जरलैंड में उन लोगों के साथ रहने लग जाती है एंड उनका बेटा उसे जॉब दे देता है। यहाँ टप्पू गिल्ट में जीरा होता है एंड सोनू के बिना उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, बट वो अनीशा की फाइनेंशियली बहुत मदद करता है, उसका सारा खर्चा उठाता है। ऐसे करके 3 महीने बीत जाते हैं बट टप्पू को अभी तक सोनू का पता नहीं चला। यहाँ सोनू को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है बट अकेली उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने का डिसाइड करती है। एक दिन टप्पू अनीशा को पैसे देने घर से बाहर निकलता है, तभी उसकी नजर अनीशा पे पड़ जाती है जो एक लड़की के साथ होती है एंड वो दोनों बात कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने टप्पू को बेवकूफ बना के इतना पैसा हड़प लिया। टप्पू बहुत शौक हो जाता है एंड सोचता है कि इतने दिन से अनीशा उसे बस पैसों के लिए यूज कर रही थी। टप्पू को सोनू की बहुत याद आती है एंड कहता है कि काश सोनू को उसे पता होता तो सब बात वो बता देता। स्विट्जरलैंड में सोनू इंडियन कपल के घर में अनीशा की फोटो देखती है एंड वो उसे पहचान लेती है। जब वो उनसे अनीशा के बारे में पूछती है तब वो बताते हैं कि अनीशा उनकी बेटी है एंड उसका भाई स्विट्जरलैंड में काम करता है एंड उसकी फैमिली यहाँ है, इसलिए वो उससे मिलने आए थे। अनीशा को डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के कारण इंडिया में रिलेटिव्स के पास रुकना पड़ा। सोनू ये जान के बहुत शौक हो जाती है कि अनीशा के तो पेरेंट्स जिंदा हैं एंड फॉरन इंडिया का टिकट करा के वापस आ जाती है और पहुंचती है गोकुलधाम सोसाइटी। वो टप्पू से मिलती है और उसको सब सच बता देती है कि कैसे अनीशा ने उनको बेवकूफ बनाया है। टप्पू कहते हैं कि उसे सब पता चल चुका है कि कैसे अनीशा ने उसको यूज किया है। उसका मकसद गाढ़ा इलेक्ट्रॉनिक हड़पना था ताकि वो अपनी बीएफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करके उससे शादी कर सके एंड उसके पेरेंट्स मान जाएं। वो मिलकर अनीशा को वार्निंग देके छोड़ देते हैं क्योंकि उसके पेरेंट्स ने सोनू की बहुत हेल्प की थी एंड उसके पेरेंट्स को भी सब बता देते हैं और अनीशा को एक काउंसलर के पास भेजा जाता है। सोनू प्रॉमिस करती है कि वो कभी भी टप्पू को छोड़ के नहीं जाएगी। गोकुलधाम सोसाइटी वाले खुश हो जाते हैं कि सोनू वापस आ गई है एंड प्रेगनेंसी की इतनी अच्छी गुड न्यूज सुनाई है। 6 महीने बाद टप्पू और सोनू की एक प्यारी सी बच्ची होती है एंड सारा गोकुलधाम मिलके उसे बहुत प्यार देता है एंड उस छोटे से मेहमान का स्वागत करता है। सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। फिर से गोकुलधाम में सब हैप्पी हो जाता है।